Welcome you all in the Pagadiya Bal Vidya Niketan online classes. The next is eavesdropping. Unauthorized monitoring of other people communications is called eavesdropping. It means कि जब अन्य जो भी यूजर्स होते हैं उनके कम्युनिकेशन की अनऑथराइजली मॉनिटरिंग की जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, eavesdropping कहते हैं. जनरली अपन कहते हैं कि जब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है उसको अनऑथराइजली मॉनिटर करना, इट मीन्स उसके अबाउट कोई भी इंफॉर्मेशन उसको गेट कर लेना, तो उसे अपन क्या कहेंगे, eavesdropping कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि वाइल सेंडिंग ईमेल, इफ द ईमेल मैसेज इज नॉट इनक्रिप्टेड, अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है एंड द डिजिटल सिग्नेचर हैज़ नॉट बीन यूज, और उसमें कोई भी डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ नहीं किया गया है, देन द अटैकर कैन एक्सप्लॉइट दीज सिक्योरिटी लूप हॉल्स. यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके अटैकर्स है वो क्या करेंगे, जब भी अपन को ईमेल सेंड करते हैं अगर वो इनक्रिप्टेड नहीं है या उसमें कोई डिजिटल सिग्नेचर का यूज नहीं किया गया है, तो जो अटैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको उसका एडवांटेज ले सकते हैं. ये एक इंटरनेट के ऊपर एक अपन कह सकते हैं लूप होल्स हैं कि कोई भी इनक्रिप्टेड मैसेज नहीं है या जिसकी सिक्योरिटी कम, उसको उस पर अटैक किया जा सकता है. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है उसका अनऑथराइजली उसको मॉनिटर करना, वही क्या अपना eavesdropping. नेक्स्ट इज फिशिंग एंड फार्मिंग. It is the criminally fraudulent process of attempting to acquire sensitive information such as username, password, credit card information or account data etc. कि जनरली अपन कहते हैं जो फिशिंग और फार्मिंग दोनों ही जो टर्म है वो क्या है, एक क्रिमिनली फ्रॉडुलेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है किसी की भी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको एक्वायर किया जा सकता है या किया जाता है. यूज़र नेम हो सकता है, कोई पासवर्ड हो सकता है, कोई क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई अकाउंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अकाउंट डिटेल्स हो सकती है एटसेट्रा. अब यहाँ पे बात करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है. इन फिशिंग एन इम्पोस्टर यूज एन ऑथेंटिक लुकिंग ईमेल और वेबसाइट टू ट्रिक अ रिसिपेंट इनटू गिविंग आउट अ सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन. कि जो इम्पोस्टर होते हैं, जो भी यहाँ पे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक लुक लाइक कोई ऑथेंटिक ईमेल का यूज करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको गेट करने की कोशिश करते हैं, उसको एक्वायर करने की कोशिश करते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन कोई भी ईमेल अगर अपन देखते हैं तो कई बार ऐसे लगता है कि लुक लाइक ऑथेंटिक ईमेल, पर वो होता नहीं है, या अपन कह सकते हैं ऑथेंटिक वेबसाइट ऐसा लगता है पर वो होती नहीं है. तो उसमें अगर अपन कोई भी इंफॉर्मेशन है वो अगर अपन टाइप करते हैं उस इन जो वेबसाइट या ईमेल में अपन अगले को सेंड करते हैं तो वो उसको क्या करेगा, एक्वायर करेगा, और एक्वायर करेगा तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन सारी उसके पास चली जाएगी. इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं. इसे पेज फिशिंग भी कहा जाता है कि जनरली ये फ्रॉड पेज बनाते हैं, लुक लाइक कोई ट्रस्टेड वेबसाइट है, और देन क्या करते हैं लोगों से उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को गेट करने की कोशिश करता है. नेक्स्ट इज फार्मिंग. फार्मिंग इज एन अटैक इन विच हैकर अटेम्प्ट टू रीडायरेक्ट वेबसाइट ट्रैफिक टू अनदर बोगस वेबसाइट. फार्मिंग यहाँ पे क्या है, फार्मिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जनरली कोई भी वेबसाइट को अगर अपन एक्सेस करते हैं तो उस ट्रैफिक को वो क्या करते हैं, कोई भी बोगस वेबसाइट पे ट्रांसफ़र कर देते हैं या अपन कह सकते हैं रीडायरेक्ट कर देते हैं. तो कहने का मतलब ये हो गया है कि सच है अगर अपन को flipkart.com पे जाना है तो उसके जैसे किसी अदर वेबसाइट के ऊपर अगर अपन चले जाते हैं या उससे जो अपन रिक्वेस्ट अगर अपन करते हैं, जो भी अपन वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं और उससे वो रिक्वेस्ट है जो भी अपन से यहाँ से डेटा है वो जा रहा है, वो किसी कहाँ पे रीडायरेक्ट हो रहा है, वो किसी अदर बोगस वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहा है, उसे अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं. थ्रू फार्मिंग अटैक द अटैकर पॉइंट यू टू अ मैलिशियस और इलेजिटिमेट वेबसाइट बाई रीडायरेक्टिंग द लेजिटिमेट URL. कहने का मतलब ये हो गया कि जो फार्मिंग अटैक क्या करता है कि जो भी लेजिटिमेट URL है, जो भी लीगल URL है, उस कि जो ट्रैफिक को कहाँ पे रीडायरेक्ट करता है, इलीगल वेबसाइट पे क्या करता है, रीडायरेक्ट करता है.
इवन इफ द URL इज इंटर्ड करेक्टली, अगर आप URL सही भी देते हो, इट कैन स्टिल बी रीडायरेक्टेड टू ए फेक वेबसाइट। कई बार अपन क्या करते हैं, जो URL सही देते हैं, देन फिर भी अपन किस पे चले आते हैं, किसी फेक वेबसाइट पे चले आते हैं। इस अटैक को अपन क्या कहते हैं, फार्मिंग अटैक कहते हैं। नेक्स्ट इज कुकीज। A cookie is also known as a web cookies or browser cookies. Is a small piece of data sent from a website and stored in the user web browser while a user browsing a website. कहने का मतलब ये है कि जब भी अपन किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, उस टाइम पे जो आपका वेबसाइट है या अपन कह सकते हो जो सर्वर है, वो क्या करेगा, कुछ एक टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, कुछ स्मॉल इन्फॉर्मेशन को किस पे सेंड करेगा, यूजर ब्राउजर पे सेंड करेगा। उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज कहते हैं। जैसे लाइक यूजर नेम, या अपन कह सकते हैं जो भी अपन सर्च करते हैं, जो भी अपना इंटरेस्ट है वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो भी हो सकती है। तो उसको अगर आपका जो सर्वर है वो आपके ब्राउज़र तक सेंड करता है और ब्राउज़र पे आके अगर वो सेव होती है, तो वो जो फाइल होती है उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। और कुकीज़ किस में होती है, लगभग अपन कह सकते हैं कि इस टेक्स्ट फाइल के अंदर होती है लेस देन 50 कैरेक्टर। सम कुकीज़ डिसअपियर आफ्टर यूजर क्लॉज हिज ब्राउज़र। जो कुछ कुकीज़ ऐसी होती है जब आप अपने ब्राउज़र को अगर क्लोज कर देते हो, देन वो क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। वाइल अदर्स नॉन एज ट्रैकिंग कुकीज़, और जो अन्य प्रकार की जो कुकी है वो क्या है, ट्रैकिंग कुकीज़ है, रिमेन सेव एंड अलॉट द नेक्स्ट टाइम यूज़र विजिट द सेम वेबसाइट। और जो आपकी ट्रैकिंग कुकीज़ है वो कैसी कुकीज़ है, जो आपके सेव हो जाती है, जब भी आप नेक्स्ट टाइम किस वेबसाइट पे जाते हैं देन वो वहाँ पे लोड हो जाती है। तो देखिए, जब भी अगर अपन YouTube का यूज़ करते हैं, तो आप अगर आप बार बार YouTube यूज़ कर रहे हो तो आप देखते हो कि जो भी अपन अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियोज़ अगर अपन देखते हैं, वही वीडियोज़ आपको शो होते हैं। इवन जस्ट लाइक अगर आप कोई पोइम सुनना पसंद करते हैं, तो जो भी राइटर है उनके वीडियोज़ आपके सामने शो होंगे, क्योंकि आप उसी इन्फॉर्मेशन को बार बार क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो वो होती है आपकी ट्रैकिंग कुकीज़। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें या अपन कह सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट पे अपन जाते हैं, जो जो अपन सर्च करते हैं, जो जो इन्फॉर्मेशन अपन गेट करते हैं, वो सारी की सारी एक स्मॉल अमाउंट के अंदर, या अपन कहते हैं कि टेक्स्ट फाइल के अंदर आके कहाँ पे सेव होती है, आपके ब्राउज़र के ऊपर सेव होती है। उसे अपन क्या कहते हैं, कुकीज़ कहते हैं। नेक्स्ट इज दीज कुकीज़ हेल्प ट्रैक यूज़र ब्राउजिंग सेशन एंड लोड इन्फॉर्मेशन फास्टर। ये जो कुकीज़ है हेल्प करती है किसके अंदर, जो ब्राउजिंग सेशन के अंदर। ब्राउजिंग सेशन आपका कम हो जाता है, अपन कह सकते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी से लोड हो जाती है। किस टाइप का आप सर्च करते हो, किस टाइप की आप वेबसाइट पे जाते हो, क्या क्या वहाँ पे काम करते हो। अगर अपन कहें कि अगर अपन किसी वेबसाइट पे बार बार जाते हैं, उसमें बार बार अपन यूज़र ID पासवर्ड देते हैं, तो कई बार अपन देखते हैं यूज़र ID में अगर फर्स्ट कैरेक्टर लिखते हो तो सारी की सारी यूज़र ID है वो आपको शो होने लग जाती है। वो किसके थ्रू होता है, वो कुकीज़ के थ्रू होता है। बट क्रिएट सम सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न एज वेल। ये हेल्प तो करती है, पर इसमें प्राइवेसी कंसर्न भी है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि जो अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए अपन को उसको सोचना पड़ता है, या अपन कहते हैं कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो सही नहीं है। अब कैसे नहीं है उसकी बात करते हैं, क्या क्या प्राइवेसी कंसर्न है। फर्स्ट इज सेशन डेटा। व्हेन यू विजिट अ वेबसाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस such as your email, online bank, you may not have to enter your username and password to get in। कि बार बार अगर अपन रेगुलर किसी एक वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ईमेल ID या अपना पासवर्ड है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे लाइक कोई आपका ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है या कोई भी ईमेल हो सकती है। दैट्स बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज बिग पुल्ड फ्रॉम द ट्रैकिंग कुकीज़। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो किसके पास चली जाती है, वो ट्रैकिंग कुकीज़ के पास चली जाती है। वाइल दीज कुकीज़ इनक्रिप्ट द इंफॉर्मेशन दे स्टोर। और ये कुकीज़ क्या करती है, उसको इनक्रिप्ट करके स्टोर कर लेती है। इट मीन्स अपना डेटा इनक्रिप्ट होकर स्टोर होता है। इफ़ समबडी फाउंड आउट द इंक्रिप्शन की, अगर कोई भी उस इंक्रिप्शन की को फाइंड कर लेता है, उस इंक्रिप्शन की को उसका पता लगा लेता है, एंड एक्वायर्ड योर कुकीज़, और आपकी कुकीज़ को क्या करता है, एक्वायर कर लेता है।
ही कुड डिस्कवर योर पासवर्ड, वो आपके पासवर्ड का पता भी लगा सकता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आपकी कुकीज़ है आपके वेब ब्राउज़र पे सेव होती है, अगर अपन कहें वो ट्रैकिंग कुकीज़ है, तो क्या होगा, वो जनरली तो किसके अंदर होगी, इनक्रिप्टेड मोड के अंदर होगी। पर अगर इंक्रिप्शन की का पता अगर कोई जो हैकर्स वगैरह लगा लेते हैं तो वो आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड का पता भी लगा सकते हैं। while the odds of this happening are extremely small, the risk does exist। हालांकि ये ऐसा है कि बहुत कम होता है ऐसा कि ऐसा हो जाए कि कोई भी आपके इंक्रिप्शन की का पता लगा पाए, पर हाँ एक रिस्क तो जरूर है। नेक्स्ट इज ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन। When you visit a certain website with advertisement, those ads create cookies that store and track your online pattern। कि जब भी अपन किसी ऐसी वेबसाइट पे जाते हैं जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, आपकी कुकीज़ है उसको क्रिएट कर लेते हैं और आपकी जो भी ऑनलाइन जो पैटर्न है जो भी आप ऑनलाइन करते हो तो उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक कंप्यूटर। While the same general threads exist for traffic cookies save on public or shared computer as those save on your personal computer। देखिए कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कहीं पे भी ऑनलाइन या अपन कह सकते हैं इंटरनेट एक्सेस करते हैं, तो जो सिक्योरिटी थ्रेड्स आपके पर्सनल कंप्यूटर पे होते हैं वही आपके कहाँ होते हैं, पब्लिक कंप्यूटर पे होते हैं। The much larger amount of people who have access to these computer makes having traffic cookies more risky। अगर अपन बात करें कि ऐसा कोई पीसी है जहाँ पर बहुत सारे लोग उस पीसी को यूज करते हैं, कोई पब्लिक पीसी है, तो वहाँ पे वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि आपकी जो ट्रैफिक कुकीज़ है वो वहाँ पे सेव हो जाती है। तो कहने का मतलब अपना ये होता है कि व्हेन यू फिनिश यूजिंग ए पब्लिक और शेयर्ड कंप्यूटर, डिलीट द कुकीज़ to ensure that the next people who use the same computer can't access the information। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन पब्लिक कंप्यूटर को यूज करते हैं तो वहाँ पर आप जो भी सर्च करते हैं, जो भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो वो ज़्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि वो कुकीज़ आपकी सेव हो जाती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी अपन पब्लिक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो अपन ये इंश्योर कर ले कि अपन ने जो भी कुकीज़ है उसको डिलीट कर दिया है और जो नेक्स्ट जो भी पीपल आएगा, जो भी यूज़र आएगा, वो उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो ये कुछ प्राइवेसी कंसर्न है अबाउट कुकीज़। थैंक यू।